बर्फ गिर रही है, बर्फ। बर्फ है बच्चे। करे स्टार्ट। टॉपिक का नाम टाइम स्पीड और है। इसमें टॉपिक करते हैं बच्चे एक छोटा सा। आज और कल में 2 दिन में शायद खत्म ही हो जाएगा। टॉपिक का नाम है बोट एंड स्ट्रीम। कौन सा? लिख लो। धारा और नाव। नाव तथा धारा, जो भी जिनकी भी आज जैसे मान लेते हैं कल आए हैं या कल नहीं आए थे, आज आए हैं, तो ध्यान से सुनना। शुरू शुरू में ओपरा लग सकूं हूँ, बाद में दिक्कत खत्म हो जाएगी। पक्का। आ जाओ शुरू करते हैं। नाव धारा का चैप्टर, बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर है। समझते हैं। एक नाव जो है, एक नाव जो है दो तरीके से चल, तीन तरीके से चलती है। या तो वो चलेगी धारा की दिशा में, एक चलेगी धारा के विपरीत दिशा में, और एक चलेगी जोड़ में। जोड़ मतलब ठहरे हुए पानी में। हाँ या ना? हाँ। अब इधर सुने, ध्यान से समझना। नहीं कोई चीज समझ में आए तो बताना। प्रॉपर कंसेप्ट से चलेंगे। हाँ, एक बात आपको अच्छे से याद रख लेनी है। डिस्टेंस के, डिस्टेंस सेम होते ही रिलेशन बाकी सभी में। ये बात पीछा नहीं छोड़ेगी तुम्हारा पूरे टाइम स्पीड और डिस्टेंस के चैप्टर में। भूलना मत। चलें आगे। आ जाओ शुरू करते हैं। आप मेरे को ये बताओ, आप में से ऐसा कौन कौन है जिसने एस्केलेटर को देखा है? स्वचालित सीढ़ियां। सबने देखा होगा। हाँ, चढ़ भी रहे हो। बच्चे, बात यही है, जो एस्केलेटर होता है वो बोट एंड स्ट्रीम को बहुत अच्छे से समझा सकता है कि डाउन स्ट्रीम क्या कंसेप्ट है, अप स्ट्रीम क्या कंसेप्ट है, वो समझा सकता है। इसी करके मैंने इसका एग्जांपल आपको दिया। क्या होता है, ध्यान से सुनना। जैसे फॉर एग्जांपल ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही है, हाँ या ना? तो मान लेते हैं कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, चल नहीं रहा, बस केवल खड़ा है, तो वो अपने आप ऊपर पहुंच जाता है। बोलो हाँ या ना? स्वचालित सीढ़ियाँ मतलब सीढ़ी जैसे चल रही है, मान लो ये सीढ़ियाँ चल रही होती, तुम मान लो वहां खड़े होगे तो अपने आप ऊपर पहुंच जाओगे, हाँ या ना? ये एस्केलेटर होता है। ध्यान से सुने। मतलब जिस पाथ पर आप खड़े हो ना, वो पाथ चल रहा हो। तीन केस होते हैं बच्चे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से ये चैप्टर अलग। पता है क्यों होता है? क्योंकि टाइम स्पीड डिस्टेंस में पाथ कभी भी चल नहीं रहा होता। यहाँ पर जो पाथ होता है ना, वो चल रहा होता है। अब ये उसकी तीन कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? या तो वो ऑब्जेक्ट के साथ चलेगा, या ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट चलेगा, या फिर स्थिर रहेगा। बड़ा सीधा सीधा पॉइंट है, ध्यान से सुनना और समझते हैं। मान लो एक व्यक्ति चल रहा है, क्या है? एक व्यक्ति मान लो यहाँ खड़ा है, और ये बच्चे ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जा रही है, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ऊपर पहुंच जाएगा। बोलो हाँ या ना? अब आप सोचना और समझना। मान लेते हैं मैंने आपको एक बात बोल दी, ये डिस्टेंस है मान लो 20 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का? 20 का। और ये सीढ़ियों एस्केलेटर की स्पीड जो है ना, मान लो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की, मान लो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की हो। कितनी किलोमीटर प्रति घंटे की हो? तो आप मेरे को बताओ, ये व्यक्ति ऊपर कितने घंटे बाद पहुंचेगा? 10। बोलो हाँ या ना? लेकिन अगर मान ले बच्चे हो जाए कि आदमी कह रहा है यार ये तो बहुत देर में पहुंचावेगी, 8 किलोमीटर से मैं भी चढ़ूंगा ऊपर की तरफ। बोलो हाँ या ना? तो अब आप खुद सोच के देखो, 8 की स्पीड से ये जा रहा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बच्चे सीढ़ियाँ जा रही है, तो टोटल स्पीड दोनों की क्या हो जाएगी? 10। अब इस 20 किलोमीटर को चलने में घंटे कितने लगेंगे? 2। बोलो हाँ या ना?
देखना ध्यान से सुने और समझें। जिस वे में पाथ जा रहा है उसी वे में जो उसके ऊपर ऑब्जेक्ट है वो भी जाए तो इसी को बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। क्या बोलते हैं बच्चे? डजंट मैटर उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है। बड़ा सीधा 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 सा पॉइंट ये है, ध्यान से सुनना। जिस डायरेक्शन में पाथ जा रहा है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट भी चलना शुरू कर दे तो उसी को बोलते हैं बच्चे कौन सी स्ट्रीम? डाउन स्ट्रीम। मतलब दोनों की स्पीड ज्यादा हो जाएगी कि कम? ज्यादा। डाउन स्ट्रीम में बच्चे स्पीड क्या हो जाती है? ज्यादा। कारण है बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने एनाकोंडा सभी ने मूवी देखी होगी जिसमें वो झरने में बोट पड़ जा गए। क्या होता है बच्चे, जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। मान लेते हैं पानी की डायरेक्शन इस, पानी ना इस डायरेक्शन में बह रहा है और बोट भी मान लो इसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर दे, तो आप सोच के देखो आपकी स्पीड कम होगी कि ज्यादा? राफ्टिंग की हो बच्चे हरिद्वार या ऋषिकेश में आप लोगों ने, उसमें आपको एक चप्पू दे दिया जाता है और बोट में बिठा दें, वहाँ पन्नी सी बोट हो जो, हाँ के ना, अनुगा चप्पू मार जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है, एक तो चप्पू की स्पीड भी ज्यादा होगी, बोलो हाँ या ना? और आप उसी डायरेक्शन में चप्पू मार रहे हो जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है, तो आपकी स्पीड ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाती है? ज्यादा। इसको बोलते हैं क्या? बात समझ आ रही है? मतलब जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में बोट भी चलना शुरू कर दे, देखो कुछ तो बोट चल रही है, कुछ पानी उसको लेके जाएगा, तो आपकी स्पीड ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगी? अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आता तो देखो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप सभी ने बच्चे साइकिल चलाया होगा, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने साइकिल ना चलाया हो। चलाया है? सोच के देखो, हवा इस डायरेक्शन में जा रही है और तुम साइकिल को इस डायरेक्शन में चलाना शुरू कर दो, पैडल मारते वक्त ज्यादा जोर लगता है ना? न्यू हो गया, पैडल मारने पड़े, हाँ कि ना? लेकिन अगर मान लेते हैं बच्चे हवा भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और तुम साइकिल भी इसी डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, तो फटाफट पैडल लगाए, बोलो हाँ या ना? पॉइंट यही है, अगर फॉर एग्जांपल जिस डायरेक्शन में पाथ चल रहा है या किसी डायरेक्शन में पानी चल रहा है और उसी डायरेक्शन में बोट चलना शुरू कर दे, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है बच्चे? इंक्रीज। हाँ या ना? सोना चाहिए बच्चे है। अगर मान लो बच्चे आप कर दो अपोजिट, अपोजिट कैसे? पानी चल रहा है इस डायरेक्शन में और आप चलना शुरू कर दो इस डायरेक्शन में, तो उस केस में स्पीड कम होगी कि ज्यादा? उसी को बोलते हैं बच्चे अपस्ट्रीम। हिंदी में लिख दूंगा, कदे भीतर भीतर गाली देवे ये तो सब सुना, इंग्लिश में लिखा है। रीजनिंग में नहीं सोचा था नया बात, मैंगो ने हिंदी में लिखू, जरूरत नहीं था। तो डाउन स्ट्रीम होता है बच्चे धारा की दिशा में जाना, और ये होता है बच्चे धारा की विपरीत दिशा में जाना। चलें जी, दो बातें समझ आ गई आपको अच्छे से? एक बार फिर दोबारा से सुन लो और समझ लो। अगर मैं कह रहा हूं कोई ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी, क्योंकि मेरे को तो बोट एंड स्ट्रीम से रिलेट करना है तो मैं इसी करके पानी बोल रहा हूँ बार बार। अगर पानी जिस डायरेक्शन में जा रहा है बोट भी उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर दे, दिस इज कॉल, जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में बच्चे बोट आना शुरू कर दे, दिस इज कॉल डन। यहाँ स्पीड क्या हो जाती है? यहाँ स्पीड क्या हो जाती है? सेम एज इट इज, ये एग्जाम्पल अप्लीकेबल हो जाता है। समझ आ गई बच्चे बात? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो आगे चलते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। मैंने कहा बच्चे नाव की चाल कहाँ पर? ध्यान से सुनना, जब पानी ना चल रहा हो भाई, खाली केवल नाव की चाल को मैंने डिनोट कर दिया बच्चे एक्स से। किससे? और इस नाव की चाल, बोट स्पीड इन स्टिल वाटर लिख दिया, जोड़ के पानी में। जब बच्चे बोट बोट चलेगी पानी नहीं चलेगा। समझ में आ गई बच्चे बात? पानी स्थिर है, अगर पानी स्थिर है उधर मान लेते हैं बोट की स्पीड, यानी खाली सिंगल किसकी स्पीड है? बोट बोट की स्पीड, वो ले ली कितनी? एक्स। आगे कहता है बच्चे स्ट्रीम, इसकी स्पीड ले ली बच्चे वाई, मतलब धारा की चाल। सर एग्जांपल नहीं देवे तू? मैं दे दूंगा बच्चे, चिंता ना कर। देखो क्या कहता है, ध्यान से सुनना। ये है स्थिर जल,
और यहां पर है तुम्हारी बोट। अभी ये चल रही है, देखो धुआं आ रहा है इसमें। हाँ करना बच्चे। तो ये बोट चल रही है लेकिन पानी नहीं चल रहा। मान लेते हैं यहाँ पे इसकी स्पीड 20 है। कितनी है? तो बस इसी को बोला मैंने एक्स। केवल नाव की चाल है। तो मैंने कहा बोट की स्पीड को मैंने क्या बोल दिया? एक्स। जैसे बच्चे फॉर एग्जांपल ये पानी मान लो चलना शुरू कर दे इस डायरेक्शन में, और इसकी स्पीड लिख दो बच्चे 5। तो इसी को बोल दिया धारा की स्पीड, यानी कि धारा की चाल कितनी? वाई। बात समझ आ गई बच्चे? अब आप खुद सोचो, मान लो बोट 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है और पाथ भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम। बोलो। तो बच्चे ये बात लिख देता हूं मैं डाउन स्ट्रीम। धारा की दिशा में चाल लिखूं क्या ये हिंदी में? हूं। धारा की दिशा में चाल। बोट की स्पीड कितनी है? एक्स। स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? वाई। स्पीड ज्यादा हो जाती है कि कम? तो इसी करके लिखेंगे एक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। चलें जी, समझ आ गए यहां तक? अगर मैंने कहा बच्चे बोट चल रही है इस डायरेक्शन में, पानी चल रहा है इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन हो गए दोनों के दोनों, तो इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। हाँ, धारा के विपरीत दिशा में चाल। क्या हो जाएगी? माइनस। डन हो गया जी पॉइंट? जो डाउन स्ट्रीम है इज डिनोटेड बाय डी, अपस्ट्रीम इज डिनोटेड बाय यू। ये बात आपको समझ आ गई होगी। ऐसा नहीं होगा किसी को कोई बात समझ ना आई हो, अगर नहीं आई है तो पूछ सकता है। चलो आगे फिर। अब अगला पॉइंट बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करते हैं फिर अगले पॉइंट को। इधर देखो, आपने मेरे को बोला डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई एक्स प्लस, अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई एक्स माइनस। एक बात बताना, यहां से मेरे को कौन बताएगा एक्स और वाई की वैल्यू क्या क्या आएगी? आपसे केवल एक बात पूछी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दो। इधर देखो, हम पता है क्या कहेंगे, एक बार इन दोनों को प्लस कर दो। जैसे ही प्लस करेंगे तो गया कट। एक्स में एक्स जोड़ा, डी में यू जोड़ा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी प्लस यू डिवाइड बाय 2। एक्स की निकालनी बच्चे, 2 भाग हो जाएगा। आगे कहता है एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू डी है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यू है। अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो x कट जाएगा, 2y की वैल्यू आ जाएगी d माइनस यू। तो y की वैल्यू के लिए मैं कहूंगा d माइनस यू डिवाइड बाय, सीधा बैठ, आगे हो गए। ऐसे। ये समझ आ गई बच्चे बातें? पक्का? किसी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर, सुनो जरा, याद रखना कुछ नहीं है ना, कोशिश भी करनी याद करने की, बस दिमाग में एक समझो, समझने की वो लगाओ। उसके बाद देखना आंसर तो धड़ाधड़ आएंगे अपने। इधर देखना, हमारे पास इसमें टोटल 4 चीजें हुई। कौन कौन सी? एक तो हुई सर बोट, उसको आपने क्या बोला? एक्स। एक होया पानी, धारा जिसको बोलते हो, उसको क्या बोला? एक बोला डाउन स्ट्रीम और एक बोला अपस्ट्रीम। यही तो थी 4 बातें। इसके अलावा कोई बात थी क्या? नहीं थी। अच्छा एक बात बताओ, सबसे ज्यादा स्पीड किसकी? डाउन स्ट्रीम की। क्यों? इसमें कुछ तो बोट की कुछ पानी की, दोनों की जुड़ गई। तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा स्पीड किसकी? ज्यादा मतलब प्लस, ज्यादा मतलब, अगर डी है तो याद रखना हमेशा एक्स वाई की टर्म में बोलेंगे, कह दे एक्स प्लस वाई।
बोलो हाँ या ना। मैंने कहा बच्चे ये बात आपको समझ आ गई। उसके बाद ज्यादा स्पीड किसकी? बोट की। हाँ या ना? अच्छा, तुम्हारे में से ऐसा कोई है जो यूं कह रहा है पानी की स्पीड ज्यादा होगी बोट की स्पीड कम? बूंदी सकल के तू पहुंच के दिखा जड़ा इतना पहुंचना है। हाँ या ना बच्चे? तू कह रहा है पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है 50 की स्पीड से, और मैं बोट चला रहा हूँ 5 की स्पीड से, इस तरह उड़े जाऊंगा। जाके दिखा तू, मैं तेने देखू जानने वाले ने। जा पाओगे नहीं। अगर तुम्हारे को कहीं पर पहुंचना है या बोट को पहुंचना है तो कायदे से बोट की स्पीड पानी की स्पीड से क्या होनी चाहिए बच्चे? ज्यादा। तो पहला पॉइंट। ओके। आपने बोला बोट की स्पीड कम होनी चाहिए कि ज्यादा? अगर ये x है तो याद रखना डी यू की टर्म में लिखेंगे, ज्यादा के लिए प्लस डी प्लस यू डिवाइड बाय। ये बात समझ आ गई? आगे आगे चलते हैं। अब स्ट्रीम की स्पीड कम होती है कि ज्यादा? कम होती है। अगर u है तो एक्स वाई की टर्म में लिखेंगे x माइनस। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। उसके बाद बात करेंगे करंट, धारा की स्पीड कम होनी चाहिए कि ज्यादा? ज्यादा होगी तो तारी दूसरी एनाकोंडा तारी बनेगी। बोलो हाँ या ना? कहते झरने के साथ साथ जाएंगे। तो बच्चे अगर वाई है तो डी यू की टर्म में हम कहेंगे डी माइनस यू डिवाइड बाय। यही सारे फॉर्मूले मैंने डिस्कस किए थे जो आपको यहाँ मैंने कंपाइल कर दिए। जल्दी बोलो यार हाँ या ना। रिपीट करो बच्चे। आप अपने दिमाग में थोड़ा सा स्टेबल हो जाओ। पहला पॉइंट देखो, डी यू है तो एक्स वाई की टर्म में, एक्स वाई है तो डी यू की टर्म में। हाँ या ना? अब मैंने आपसे पूछा डी स्पीड कम होगी कि ज्यादा? एक्स प्लस वाई। यू कम होगी कि ज्यादा? एक्स माइनस वाई। एक्स कम होगा कि ज्यादा? डी प्लस यू डिवाइड बाई टू। अगर वाई कम होगा कि ज्यादा? डी माइनस यू डिवाइड बाई टू। ये बात समझ आती है? चले आगे। आ जाओ। बेसिक बुसिक वाले क्वेश्चन गए तेल लेने। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले ये लो। मैंने लिखा डाउनस्ट्रीम, मैंने लिखा अपस्ट्रीम, और मैंने लिख दिया टोटल टाइम। डाउनस्ट्रीम में गया 80। डाउनस्ट्रीम में कितना गया? 80। यहां गया 48 किलोमीटर। टोटल घंटे लग गए 9। कितने घंटे? 9। अब यहां पे लिख देते हैं 48, 56 किलोमीटर यहाँ। 3 घंटे। 36 किलोमीटर यहाँ। 6.5 घंटे। बोट की स्पीड, करंट की स्पीड, ये सब निकालना है। पूरी बोट एंड स्ट्रीम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, मैं आपको बता दूं। बेसिक से क्वेश्चन हम कर लेंगे, चिंता नहीं करो। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। एक बार आप खुद करोगे कि मैं कराऊं? हाँ ठीक है, मैं करा देता हूँ, सुन लो। समझते हैं। अच्छा पहले मेरे को एक बात बताओ आप लोग, मान लेते हैं मैंने आपको बोला 60 किलोमीटर की दूरी। कितने किलोमीटर की दूरी? स्पीड है 20 की। कितने की? घंटे कितने? कैसे पता लगाया? कह दे बूढ़ी शकल के 60 बटे में स्पीड। छोटी बात। ऊपर डिस्टेंस नीचे स्पीड, टाइम आ जाएगा। ऊपर डिस्टेंस नीचे स्पीड, टाइम आ जाएगा। देखो बच्चे जरा ध्यान से। बोट की स्पीड x, करंट की स्पीड, तो आप बोलोगे डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी x प्लस, और अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी। गजब के बच्चे। अरे तन्ने कैसा हो रहे हैं वे? छोटा छोटा के।
अब बच्चे देखना, बोर्ड पे ध्यान देना। आपने बोला 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या थी? तो डिस्टेंस को उसकी स्पीड से डिवाइड कर दूंगा, टाइम आ जाएगा, हाँ या ना? फिर आपने बोला अप स्ट्रीम में डिस्टेंस है 48 और स्पीड है x माइनस वाई, ये भी टाइम ये भी टाइम, दोनों का प्लस, टोटल टाइम आ गए 9 घंटे, हाँ या ना? एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, 56 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है तो x प्लस वाई से भाग, प्लस 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है तो x माइनस वाई से भाग, और टोटल घंटे आ गए 6 दूनी 12, 13/2 घंटे। जल्दी बोलो बच्चे, हाँ या ना? चलें जी आगे। अब एलिमिनेशन मेथड सबको आता है, हमको नहीं आता, आ जाएगा धीरे धीरे। चलो फिर आ जाओ, इसको सोल्व करते हैं। आप मेरे को बताओ बच्चे, ये 80 है, ये कितना है? 56 है। आपको इन दोनों को बराबर करना है ताकि ये दोनों कैंसल आउट हो जाए। किससे गुणा करूं कि बराबर हो जाए? ये कर लो, चाहे 48 और 36 बराबर कर लो, कोई भी बराबर कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 48 गुना 3 144 होता है, 36 गुना 4 144 होता है कि नहीं होता है? तो मैंने कहा भाई ये गुणा कर दिया 3 से और ये गुणा कर दिया कितने से? 4 से, क्या प्राप्त होगा देख लेंगे। मैंने कहा भाई डन, 3 गुना में 80 करेंगे तो 240 बटे में x प्लस वाई, 48 गुना 3 करेंगे तो 144 बटे में x माइनस वाई, और 9 ये कितना हो गया? 27। ओके डन। बोर्ड पे ध्यान देना और समझना, कहते 56 गुना 4 करेगा, 4 छिके 24, 4 पंजे 20 और 2 22, गुना भाग देख लेना भाई है। और ये 4 से गुणा करेंगे, आई होप सो 144 बटे x माइनस वाई आ रहा होगा। और 13/2 को 4 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26 घंटे। बोलो यार हाँ या ना? चलो अब बच्चे देखो, कैंसिल करने के लिए आप माइनस करते हैं इनको, तो ये तो कट गया, क्योंकि देखो ये प्लस था ये माइनस है, ये 27 ये 26 कट के आंसर कितना आया? चलो आपने बोला 240 बटे में x प्लस वाई, माइनस का साइन है, 224 बटे में x प्लस वाई, x प्लस वाई एलसीएम ले लिया तो ऊपर चला जाएगा, तो x प्लस वाई तो आ गया उरे, और 240 में से 224 घटाएंगे, ये क्या आ गया? 16। ये समझ आ गई बात? x प्लस वाई 16 वैल्यू कहीं भी रख लो, यहां रख देते हैं। x प्लस वाई की जगह अगर मैं 16 रखूंगा, 80 भाग में 16 करेंगे तो कितने घंटे? 5, प्लस 48 x माइनस वाई इजिकल टू कितने घंटे? 9। ये 5 प्लस का उधर जाके 9 में से 5 गया, एक्स वाई इधर चला जाएगा, तो 48 बराबर में 4 गुणा में x माइनस वाई, ये 4 से भाग कर देंगे तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो ये बात आप लिख देंगे, इधर देखना, x प्लस वाई की वैल्यू बच्चे टोटल कितनी है? 16। x माइनस वाई की वैल्यू आपने निकाली कितनी है? 12। दोनों को प्लस करेंगे तो 2x की वैल्यू आ गई बच्चे 28, तो x की वैल्यू क्या आ गई? और ये 14 यहाँ पे रख देंगे तो y की वैल्यू आ गई 2, और नीचे लिख दे हमारा नाश पक्का। वो तुमको भी पता है, कह दे तन्ने यू ठीक आवे था जब तन्ने 5-7 मिनट लगी, मानगा 8 तक 8-10, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है हमारा ठीक हो जाएगा। यू जो तने बड़ी सुतरी तरिया काट पीट दिए, ये हमारे पे हमेशा गलत कटेंगे, गुणा ही नहीं आवा हमारी तो। तन्ने तो बेरा लाग गया यू बराबर करने के लिए, 3 और 4 तक गुणा हो गए यू, ओडा हम टोटो मर जाए, मर पे यू बराबर है को नहीं हो, हाँ करना। अब बच्चे पॉइंट यही है, पहले मेरे को बताओ ये काम साफ सुथरा तुमको पसंद आया? कुछ पसंद नहीं आया, ना कुछ समझ आया, ना समझने की कोशिश करी, हाँ करना। हाँ सुन लो अब, तो कोई बात नहीं बच्चे, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट एक बार दोबारा लिखेंगे। डाउन स्ट्रीम में कितना, अप स्ट्रीम में कितना? 48 घंटे कितने? ये लिखा टाइम, यहाँ पे 56
है। अच्छा मेरी पहले एक बात सुनो, ध्यान से सुनना। अब थोड़ा अटेंटिव हो जाना बच्चे, क्योंकि ये तरीका ही है जो तुमको याद रखना है, सीरियसली बोल रहा हूँ। अच्छा पहले मेरे को एक बात बताओ, आप में से ऐसा कौन कौन है, x प्लस वाई की वैल्यू लेट से 12 है, अरे x माइनस वाई की वैल्यू लेट से बच्चे फॉर एग्जाम्पल 10 है, तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग क्या करते हो, करना क्या है, एक बार प्लस एक बार माइनस, ने बताया था। अब मैं एक बात और बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। एक बार जोड़ दो, 12 और 10 दो तबाग, एक बार घटा दो, दो तबाग, कदोड़ा लिख कर करे साबित खुद ने ना। आप मेरी बात जरा ध्यान से सुने और समझे। पहली बात, जब भी आपके पास इस तरीके का कोई भी सम हो, जैसे मान लो मैं कह दूं a प्लस बी इजिकल टू 20 है, a माइनस बी इजिकल टू 16 है, a और b की वैल्यू पूछ लो, आप क्या बोलोगे, एक बार प्लस करके दो से भाग, एक बार माइनस करके दो से भाग। कैसे, ये देखो 20 और 16 36, दो से भाग, 20 में से 16 गए 4, दो से भाग। ये बात समझ आती है। जैसे फॉर एग्जांपल कल को आ जाए सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, देख के उल्टी घेर दे इसने, ये 6। दूसरा लिख दूं सीकेंड थीटा माइनस में टेंजेंट थीटा इजिकल टू मान लो 4, मान लो, होगा नहीं ये, कदे नुका तने लिखा था एक दिन 4। तो बताओ सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या बोलोगे, एक बार जोड़ के दो से भाग, टेंजेंट थीटा की वैल्यू एक बार घटा के दो से भाग। चलो ये बात अच्छे से गांठ बांध लो, जब भी मेरे पास x प्लस वाई एक्स माइनस वाई आ जाए, a प्लस बी या a माइनस बी आ जाए, एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो जोड़ के दो से भाग, घटा के दो से भाग। समझ आ गई बच्चे बात, ये सो ना जावे। अब तू मुद्दे पे आ। अच्छा तुम मेरे को एक बात बताओ, 9 घंटे पसंद है कि 6:30, दिल की बात छीन ली तुमने, है? एक इक्वेशन रह गई, तुमने बोला 9 और 6:30 में तुमको क्या ठीक लगा, तो 6:30 खत्म कर दिया। और हम तने नुका देंगे तो 6:30, मन्ने भरोसा था तुम पे। हाँ कि ना। अब ध्यान से सुने यार, समझे। 80 उठा लो या 48, मैं 80 उठा रहा हूं और इसके फैक्टर कर रहा हूं, फैक्टर मतलब यू किस किस के पहाड़े पे भाग हो जा। ओके डन, बताओ एक के पहाड़े में कड़ा होगा, बोलो, दो के पहाड़े में, तीन के पहाड़े में, चार के पहाड़े में, पांच के पहाड़े में, 16, 16 16 पंजे 80, 6 के पहाड़े में आवे को नहीं, 7 पे आवे को नहीं, 8 के पहाड़े में, आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं, तो कुकर पेरा लग गया, आगे देखना नहीं। देखो जैसे जैसे ये गैप कम हो जाए ना बच्चे, बस छोड़ देना, आगे नो आओगा, नो पे आंदा नहीं, निम निमी कैसी होता है, बस खत्म होगी बात, ये समझ आ गया। ओके, अब आप मेरे को बताओ डाउन स्ट्रीम की स्पीड कम होती है कि ज्यादा, दोबारा डाउन स्ट्रीम की स्पीड कम होती है कि ज्यादा, अगर ज्यादा होती है तो कम वाले पे फिर काटा, तेरा भला हो जाए तेरा। ये बात आपको समझ आ गई, जल्दी बोलो। अब दूसरा पॉइंट और पता है क्या, ना पहला ना लास्ट, और तराबल कितने रह गए, 3। अब चलें, अब ध्यान से सुनना और समझना, हमेशा बच्चे देखो मेरे अकॉर्डिंग चलना, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ देता मैं तो अपने दौड़े कान पे चलूंगा नहीं। सबसे पहले उठाएंगे नीचे से, कितना, 16, ये उठाया, ठीक है जी बात, 16 उठा लिया, 16 एकम 16, 16 पंजे कितने घंटे आ गए, टोटल घंटे, पूरे घंटे, ये 5 ये 4, अगर 4 48 से कट गया तो यहां क्या आएगा, मारे तो अच्छा तू एक बात बता, 40 उठा के दिखा, गुड, मैं दिखाता हूं तुमको उठा के, देखो 80 48, 40 की स्पीड ले लूं तो ये कितने पे भाग हो गया, घंटे 9 है, 2 हो गए, तो घंटे कितने, 7 के पड़े में 48 आंदा नहीं, ओहो,
तो यू काटा हो गया भाई। जल्दी बोलो हाँ या ना, धीरे धीरे बोल, दोबारा बता, दोबारा सुन, दोबारा से सुन, कई बेचारे भीतरे भीतर कवे हैं, यू को नहीं आवे समझ, आवेगा चिंता ना कर। एक बार दोबारा, 80-48 का डिस्टेंस आपको दे रखा था, मैं एक बार शुरू से रिपीट करता हूँ ना, शुरू से मने बेरा तम गाली दो भीतरे भीतर। देखो पहले, सबसे पहले देखो, 8 पसंद था, 9 के 6.5, 6.5, कोई बात नहीं, 6.5 ले लेना भाई, मैंने तो कोई नहीं ठीक लगता। पॉइंट समझो, मैंने क्या ले लिया 9। अब दूसरा पॉइंट, मैंने कहा बच्चे डाउन स्ट्रीम वाले के 80 के फैक्टर बना दिए भाई, किस किस के पहाड़े पर 80 पूरा पूरा भाग होता है। आपने बोला 1 के पहाड़े में 80, 2 के पहाड़े में 40, 4 के पहाड़े में 20, 5 के पहाड़े में 16 और 8 के पहाड़े में 10। ठीक, डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है बच्चे ज्यादा, तो कम वालों पे काटा, ना पहला और ना लास्ट, 3 ऑप्शन बच गए। अरे इन मतलब बच्चे एक के भाव हुआ, लेकिन नहीं, मैं तो आपको करा रहा हूं, पूरा करा रहा हूं, समझ लो। ये 40, ये 20 और ये कितना 16। अब ध्यान से सुनना, मैं हमेशा नीचे वाले से ट्राई करता हूं, मैंने कहा बच्चे 16 से ट्राई करते हैं। अगर मैंने कहा मेरे डाउन स्ट्रीम की स्पीड 16 है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, अगर ये स्पीड 16 हुई तो यहां घंटे कितने हो गए, हो गए बच्चे। आप बताओ टोटल घंटे कितने हैं, यहां 5 घंटे हो गए, तो यहां घंटे कितने बच गए, तो बताओ 4 घंटे में 48 जा रहा है, तो स्पीड कितनी। ये बात समझ आती है सर। अगर मान ले हम 40 ठा लेते, मैंने कहा डन, एक बार दोबारा देखना, 80, 48 और घंटे कितने, 40 की अगर मेरी स्पीड होती तो बच्चे यहां घंटे कितने हो गए थे, ये 9 घंटे है, 2 घंटे यहां कवर कर दिया, तो बताओ यहां घंटे कितने रहने चाहिए। 7 की टेबल में 48 भाग नहीं हो रहा, जो कि ठीक नहीं है, बोलो हाँ या ना, क्योंकि ये नंबर पूरा पूरा है बच्चे, फ्रैक्शन में नंबर नहीं है। बात समझ आती है। तो मैंने कहा भाई 40 इस वजह से काटा हो गया। चलो बात करते हैं बच्चे किसकी, ध्यान से सुनना। आपने बोला 20 से कम 20, 20 चौका कितना हो गया, 4 आ गया। टोटल घंटे 9 है, यहां 4 लिख दिया, तो यहां घंटे कितने बचे, और 5 के पहाड़े में 48 आंदा नहीं। पहले ये बात क्लियर करो यार, हाँ या ना, डन। ये लो, डाउन स्ट्रीम की स्पीड, अप स्ट्रीम की स्पीड, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 16, x माइनस वाई की वैल्यू 12, x की वैल्यू निकालेंगे, जोड़ के 2 से भाग करेंगे 14, y की वैल्यू घटा के 2 तक भाग करेंगे बच्चे 2। माना नो बता, कॉपी में लिखना कुकर है, वो आप देखो, 6.5 वाला वेरीफाई करवा देता हूँ बच्चे, देख बोलियो डिस्टेंस कितना था, 56 और 6.5, ये ले बच्चे। देख फैक्टर इसके करेंगे, वो भी फैक्टर वही आएंगे, देख 56 के फैक्टर पढ़, 1 की टेबल में 56, 2 की टेबल में 28, 4 की टेबल में 14, 5 की टेबल में आ नहीं रहा, 6 की टेबल में आ नहीं रहा, 7 की टेबल में 8, हाँ या ना। चलो अब ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। मेरे को ये पता है डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है ज़्यादा, तो ये वाले तो काटे, हाँ या ना। अब बच्चे पहला लास्ट वाला मैं कभी उठाऊंगा नहीं, तो वो भी काटा, तो बचा क्या, या तो 14 या कितना 28, हाँ या ना। ऐसे ही बच्चे हम बात करेंगे 36 की, 1 के पहाड़े में कितने पर 36 पर, 2 के पहाड़े में कितने पर 18 पर, 3 के पहाड़े में कितने पर 12 पर, 4 के पहाड़े में कितने पर 9 पर, और 6 के पहाड़े में कितने पर 6 पर। बोलो हाँ या ना। मैंने सिंपल तेरे को एक बात बोली बच्चे, वही अप स्ट्रीम भी होगी ना बच्चे, कम वाले आंसर आएंगे नहीं, और पहले और लास्ट वाले पे काटा। बोल हाँ या ना। अब मेरे को ये देखना है बच्चे, जब भी आप फ्रैक्शन वाला डाटा लो ना, जो आपने यहाँ से ऊपर वाले से डाटा उठाया है ना, वो तो जरूर लेना है। जैसे यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ रही थी 16, यहाँ पे कितनी आ रही थी 12, हाँ या ना। तो मैंने यहाँ पे सेम एज इट इज 12 यहाँ लिख दिया, क्योंकि देखो इसके फैक्टर 12 ही आ रहे हैं।
और एक वैल्यू बच्चे यहाँ पे लिख दी 16। देखते हैं 6.5 घंटे आ भी रहेगा नहीं। 12 तिये 36, देख 16 तिये 48, 3 घंटे तो एक हो गए। 56 में से 48 घटाएगा 8/16, 8/16 का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब आधा घंटा। तो देख 3.5 घंटे और 3 घंटे कितने घंटे हो गए? 6.5। बात समझ आ रही है? तो हाँ मेरे को पता था, मैं इसी करके कह रहा हूँ बच्चे, अगर नंबर तेरे पास प्रॉपर हो ना, वही करना, उसी से करना सबसे पहले। अगर आप इस वाले से करोगे तो आपको दोनों फैक्टर करने पड़ेंगे, कोई वो नहीं है। रीजन उसका ये है क्योंकि एक नंबर तो इससे पूरा भाग होता होगा, दूसरा नहीं होता होगा। तो इस केस में आपका एक्यूरेट आंसर निकालने के लिए आपको दोनों के फैक्टर बनाने पड़ेंगे। और मैं काम करके खुश हूं कम। तो कम बच्चे मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, पहले ऑप्शन से सबसे अच्छे से ट्राई कर सकते हो। रिपीट कराना है रिपीट करा लो। एक और सम लिखते हैं, आप खुद से ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं करा दूंगा। डन? ओके लिखे। सोलह 8। देखते हैं। शुरू करें? हो गया? ओके डन, बोर्ड पे ध्यान देंगे। देखो आपके पास दो डाटा है, एक 8 है और एक 7.5 है। तो मैं कहूंगा बच्चे 7.5 वाले पे तो मार देंगे काटा। शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। 90 के फैक्टर बनाने शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना बच्चे, नहीं समझ में आए तो बताना। एक की टेबल में कितने पर, दो की टेबल में कितने पर, तीन की टेबल में कितने पर, पांच की टेबल में कितने पर, और 6 की टेबल पे
15। 9 की टेबल में कितने पर? देखो गैप कम हो गया ना, बस आगे ट्राई करने की जरूरत है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होती है तो कम वालों पे काटा, ना तो लिखेंगे पहला ना लिखेंगे लास्ट। ये बात समझ आती है? यहां तक डन। अब इधर देखना, अगर मैं बात करूं बच्चे, बात करते हैं 15 की। 15 की टेबल में 90 कितने पर? 8 हो गए। अब ध्यान से सुनना बच्चे, चीजें समझना, कैसे ऑप्शन जो होंगे एलिमिनेट होंगे वो समझा रहा हूं। देखो, आपने बोला यहाँ घंटे कितने हो गए बच्चे? 6। यहाँ घंटे, अगर 2 घंटे में 48 चल रहा है तो स्पीड कितनी आ गई? बताओ ये सही है कि गलत है? ये कह रहा है डाउन स्ट्रीम की स्पीड अप स्ट्रीम से कम है, पॉसिबल ही नहीं है। बोलो हाँ या ना। तो ये ऑप्शन इसी करके गलत हो रहा है। बोलो यार हाँ या ना। एक बार फिर दोबारा से, अगला ऑप्शन क्या है? 18 की टेबल में 90 कितने पर? ये 8, ये 5, कितने घंटे बच गए? 3 घंटे में बचे। 48 चल रहा है तो 1 घंटे में 18, 16, 34, 2 से भाग। 18, 16 का गैप 2, 2 से भाग। हम बिंदास पूछो अगर मन में किसी के कोई डाउट अभी भी रह गया हो तो। रिपीट करूं? पक्का? एक सम और लिखते हैं, जल्दी से आंसर देना। हो गया? हो गया, वेरी गुड। शुरू करें? देखो बोर्ड पे ध्यान देना। इधर, इधर घंटे कितने बच्चे? 42 की वैल्यू को लेते हैं तो एक की टेबल में 42। ये समझ आ गया? बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे। फिर मेरे को पता है कम वाला तो आंसर हो नहीं सकता, ना ही 42 ना ही पहला ऑप्शन क्या?
घंटे कितने, ये 9, ये 3, तो ये स्पीड 24 भाग में 2, 4 माइनस में 2, 4 माइनस 10 4, 14 माइनस 10 4, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ गया 2। बच्चे किसी के मन में अगर हल्का सा भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। रिपीट कराना है रिपीट करवा ले, लास्ट। समझ आ गया? रिपीट करूं किसी को? पक्का? इसी में एक और क्वेश्चन आता है बच्चे, जरा ध्यान से सुनना। कहता है भाई डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम टोटल टाइम। मान लेते हैं यहाँ 64 किलोमीटर है, यहाँ 42 है, टोटल घंटे 7 है। कहता है यदि स्थिर जल में नाव की चाल 15 हो तो धारा की चाल ज्ञात करें। देखो इधर ध्यान से सुनना बच्चे, चीज क्या है। क्वेश्चन बड़ा आसान है। आपको पता है डिस्टेंस कितना है बच्चे, नाव की चाल कितनी है, धारा की चाल नहीं पता, एक बार प्लस वाई कर देंगे और एक बार माइनस करके 15 माइनस वाई, दोनों का टोटल टाइम निकाल के 7 लिख देंगे और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। सब कर लोगे, मेरे को भी पता है। बात ये नहीं है, बात ये है कि अटेम्प्ट कैसे होगा। ध्यान से सुने, ये नंबर क्या है, 15 में 2 जोड़ा, 17 के पढ़े में 64 तो आंदा नहीं, काटा मार दूं एक बार दोबारा। ये कितना, 15 में 3 जोड़ा, 18 के पढ़े में 64 भी नहीं आता, काटा मार दूं। 15 और 4 19 के पढ़े में 64 नहीं आता, काटा मार दूं। ले 15 और 1 16 के पढ़े में 64 आ गया 4 पे, 15 में से 1 माइनस किया 14, 14 के पढ़े में 42 आ गया, टोटल घंटे 7 आ गए। डन होगी बच्चे बात? याद रखना, जब बच्चे बोट की स्थिर वाटर के अंदर चाल दे दे तो ये क्वेश्चन कहां से करेंगे, ऑप्शन से, भूलना मत। और नहीं तो बच्चे मैंने आपको एक वो क्वेश्चन करा दिया। कितनी टाइप होगी तुम्हारी, 2। अच्छे से कर लेना, बाकी करेंगे